राधे राधे। मांग स्नान के 6वें भाग में भृगु जी ने कहा, विद्याधर, पुनर्जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना छोटा क्यों न हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। पुनर्जन्म में तुमने एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था, इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया है। एकादशी व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में एलानंदन पूर्वा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई। वे अपने शरीर को कुरूप देख उससे बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा के किनारे जाकर स्नान करके पवित्र हो प्रसन्नता पूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को भस्म करके भगवान का ध्यान करना आरंभ किया। उन्होंने ध्यान में देखा कि भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है, उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में चक्र, शंख, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका है। वक्ष स्तर पर कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। थोड़े दिन में तपस्या भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पूर्वा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर कमनीय रूप प्रदान किया। इतने मनोहर रूप देखकर उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उन्हें पति प्राप्त करने के रूप में अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पूर्वा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म की गति ऐसी ही है जिसे जानकर तुम खिन्न क्यों होती हो। यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मणिकूट नदी के जल के मांग स्नान करो, वह प्राचीन पाप का नाश करने वाला है। आज से 5 दिन के बाद से माघमास आरंभ हो जाएगा। शुक्ल पक्ष की एकादशी के नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो, भोगों को त्यागो और तीनों काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, मांग स्नान से विपत्ति का नाश होता है। मांग के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। मांग सब व्रतों से बढ़कर है। इस प्रकार दानों का फल प्रदान करने वाला है। राधे राधे।